आज का वीडियो जो स्टूडेंट बीपीएड करने की सोच रहे हैं, एमपीएड करने की सोच रहे हैं, साथ में सीपीएड हो गया या डीपीएड हो गया, ये सब कोर्स करने की सोच रहे हैं, उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही में आपके जो फोरम है वो कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। यहाँ से आपको मैं 5-6 पॉइंट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट में मैं आपको बता दूं कि बीपीएड 2024 के जो फोरम है वो आपके कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि काफी बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए आई है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि बीपीएड क्या होता है, बीपीएड थर्ड पॉइंट है बीपीएड कौन कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट कि बीपीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी है या योग्यता है वो क्या रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बीपीएड के लिए जो ओपन कॉलेज है, ठीक है, जैसे काफी छात्र डिस्टेंस से एक तरीके से बीपीएड करना चाहेंगे या एमपीएड करना चाहेंगे, सीपीएड करना चाहेंगे या डीपीएड करना चाहेंगे, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही में इनमें से कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, जैसे आपको 4 कोर्स बताए हैं, इनके लिए आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, कौन से कोर्स में ज्यादा वैकेंसीज निकलने के आसार रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बीपीएड प्राइवेट करे या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करे। नेक्स्ट है कि बीपीएड करने के बाद में पीटीआई एक तरीके से टीचर है वो किस तरीके से बन सकते हैं। साथ में कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए क्लियर करने वाला हूं। एक एक पॉइंट यहां पर मैं क्लियर करूंगा, आपके एडमिशन से लेकर आपकी जो गवर्नमेंट जॉब लगेगी तब तक आपको यहां पर मैं क्लियर करूंगा कौन से कोर्स के लिए कितनी एलिजिबिलिटी रहेगी, साथ में कितनी फीस रहने वाली है, कौन से कोर्स में कितने सब्जेक्ट आपके रहेंगे, प्रैक्टिकल किस तरीके से होते हैं, सेमेस्टर से होगा, एनुअल से होगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो एडमिशन की बात करें, अभी जैसे लास्ट ईयर 2023 की बात करें तो आपके एडमिशन है वो जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो गए थे, और इस बार भी जो आपके एडमिशन है वो जुलाई अगस्त में स्टार्ट होने वाले हैं। तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जब आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे तो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, देखो मैंने पहले भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई थी और इस बार भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ऑल इंडिया में जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका जो एडमिशन है वो स्टार्ट होगा तब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ये क्लियर हो चुका है कि फोरम आपके कब से स्टार्ट होंगे। फोरम आपके जून के लास्ट वीक में भी या आपका जुलाई अगस्त में आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि बीपीएड क्या होता है। तो देखिए बीपीएड हो गया या एमपीएड हो गया, सीपीएड हो गया या डीपीएड हो गया, तो सबसे पहले इनके बारे में मैं क्लियर कर देता हूं, ये कोर्स क्या क्या होते हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं कोर्स ले रहा हूं सीपीएड। सीपीएड की फुल फॉर्म होती है सर्टिफिकेट फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन। अब ये कोर्स आपका टोटल 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी 12th पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। जैसे यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ की बात करें, जैसे जनरल की बात करें तो 50% आपकी होनी चाहिए, एसटी एंड एससी की बात करें तो आपकी 45% है, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसी के साथ में इसके लिए जो फीस आपकी रहती है वो 15,000 से लेकर 50,000 तक, 1 लाख तक आपकी फीस है वो रहती है। यूनिवर्सिटी के हिसाब से रहती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स करवाती है, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं डीपीएड के बारे में, ठीक है। डीपीएड के लिए आपको मैं क्लियर कर देता हूं, डीपीएड आपका 2 साल का कोर्स रहता है। ये वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने एक तरीके से 12th पास किया है। साथ ही में इसमें एलिजिबिलिटी रहती है वो आपकी, जैसे जनरल कैटेगरी में अगर आपका 50% नंबर है या परसेंटेज है तो आप एलिजिबल है। अगर आप एसटी एंड एससी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका 45% है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ये 2 साल का आपका कोर्स होता है। कौन सा? डीपीएड कोर्स आपका 2 साल का होता है। इसके लिए जो फीस आपकी रहती है वो आपकी 20,000 से लेकर 1 लाख तक का आपकी फीस हो सकती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद में बात करते हैं बीपीएड को लेकर। बीपीएड को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं। बीपीएड की एक तरह से फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये कोर्स आपका 2 साल का होता है, ठीक है। जो बीपीएड बता रहा हूं ये काफी ज्यादा स्टूडेंट बीपीएड करते हैं, और बीपीएड करने के बाद में आप एक तरीके से पीटीआई भर्ती जो भी निकलती है, किसी भी स्टेट की बात कर रहा हूं यहाँ पर, जो गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब कि गवर्नमेंट जो स्कूल रहती है उनमें जो पीटीआई टीचर रहते हैं जो हमें पीटी वगैरह करवाते हैं या व्यायाम वगैरह करवाते हैं या खेल कूद के बारे में हमें बताते हैं कि कौन सा खेल किस तरीके से होता है, जिनके सहारे से हम स्टेट लेवल पर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हैं, साथ में और भी नेशनल लेवल पर जाते हैं, वहां पर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वो सब कुछ पीटीआई जो टीचर रहते हैं हमारे उन्हीं के अधीन में आता है, ठीक है। अब ये आपका जो बीपीएड जो स्टूडेंट कर लेते हैं वो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड इनके लिए एलिजिबल रहते हैं। साथ में जैसे सीपीएड हो गया या डीपीएड हो गया, ये आपका 3rd ग्रेड के लिए एलिजिबल रहता है, ठीक है।
उसी के बाद जैसे आप सभी छात्रों को मैं बीपीएड के लिए क्लियर कर रहा था कि बीपीएड आपका 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, 2 साल का कोर्स यहाँ पर रहता है। इसके लिए जो फीस रहती है, देखो बीपीएड के लिए फीस आपकी 22,000 रुपए, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 22,000 से लेकर, मतलब कि अभी फिलहाल कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें राजस्थान में तो 22,370 रुपए उसकी फीस थी। साथ में आपकी रजिस्ट्रेशन फीस थी 5,000 रुपए, ठीक है। और वैसे अगर आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपकी 1,000 रुपए रहती है, चाहे बीपीएड हो एमपीएड हो, ठीक है। उसके लिए पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन के बाद में यहाँ पर आप सभी छात्रों को मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में 4th कोर्स रहता है आपका एमपीएड। अब देखो बीपीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है वो आपकी रहती है 12th पास, ठीक है, 12th पास ही आप रहती है। और साथ में ये स्टूडेंट, मतलब बीपीएड जो स्टूडेंट कर लेते हैं वो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की जो भर्ती रहती है उनके लिए एलिजिबल रहते हैं। जो एमपीएड जो स्टूडेंट कर लेते हैं वो 1st ग्रेड की भर्ती रहती है, उसके लिए एक तरीके से एलिजिबल रहते हैं। एमपीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में अगर आपकी जनरल कैटेगरी से अगर 50% है तो आप एलिजिबल है। अगर आपकी एसटी एंड एससी से आपकी 45% है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब उसी के बाद में यहां पर जो मैं चीज क्लियर करने जा रहा हूं कि देखो बीपीएड कौन कर सकता है वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये 4 कोर्स जो कर सकता है वो बीपीएड कर सकता है। उसके बाद में जैसे बीपीएड हो गया, देखो मैं बीपीएड जहां पर बोल रहा हूं वहां पर आप 4 कोर्स आप समझ लेना, ठीक है। बीपीएड के लिए योग्यता है, योग्यता मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर 50% आपका जैसे जनरल कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एमबीसी हो गया, ओबीसी के लिए आपका 50% रहता है आपका। बाकी एसटी एंड एससी के लिए आपकी 45% आपका रहता है। आयु का मैं क्लियर कर देता हूं, काफी छात्रों के मन में डाउट रहता है कि सर इसमें जो एज लिमिट रहती है वो कितनी रहती है। देखो एज लिमिट का मैं क्लियर कर देता हूं। जो स्टूडेंट जो जनरल से बिलोंग करते हैं उनकी 18 से लेकर 28 साल तक, ठीक है, 18 से 28 साल तक रहती है। साथ ही में जो एसटी एंड एससी से बिलोंग करते हैं उनकी 32 यानी कि 32 साल तक रहती है। और साथ में जैसे कुछ स्वतंत्रता सेनानी हो गए या पूर्व सैनिक हो गए, ऐसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 45 है। स्वतंत्रता सेनानी वहां पर मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, पूर्व सैनिक हो गया या कोई विधवा वगैरह हो गई उनके लिए 45%, मतलब कि 45 एज है वो भी आपकी चल सकती है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गया। अब उसके बाद में बीपीएड के लिए जो कॉलेज रहती है, कॉलेज को मैं लास्ट में क्लियर करने वाला हूं कि राजस्थान में कौन सी कॉलेज है और ऑल इंडिया में कौन कौन सी कॉलेज है वो मैं कॉलेज क्लियर करूंगा, जहां से आप डिस्टेंस से भी अपना जो बीपीएड है, एमपीएड है, सीपीएड है, डीपीएड है वो आप वहां से आसानी से कर पाओगे, ठीक है। इसके बारे में क्लियर हो गया। आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये कोर्स करने के बाद में आपकी 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की भर्ती होती है। और इसके मतलब कि इनमें अगर आप पास हो जाते हो, एलिजिबल होते हो, पास हो जाते हो तो डायरेक्ट आप पीटीआई के लिए एलिजिबल होते हो और पीटीआई आप किसी भी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आप बन जाते हो। नेक्स्ट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, साथ में इसमें जो एक तरीके से वो भी मैं क्लियर करूंगा कि जो पोजिशन रहती है वो क्या क्या रहती है वो मैं क्लियर करूंगा। थोड़ा पैसेंस रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूं जैसे बीपीएड प्राइवेट करे या गवर्नमेंट करे वो भी मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो इसके लिए जो आप काफी छात्रों का डाउट रहेगा कि सर ये जो बीपीएड होता है, एमपीएड होता है, सीपीएड होता है, डीपीएड होता है, ये सेमेस्टर से होता है या एनुअल होता है? ये बोथ, ठीक है, दोनों से होता है। अगर आप एनुअल के इच्छुक हो एनुअल से कर सकते हो, अगर आप सेमेस्टर के इच्छुक हो तो सेमेस्टर से भी आप कर सकते हो। सेमेस्टर से करोगे तो साल में 2 एग्जाम आपके लगेंगे, 2 प्रैक्टिकल होंगे, साथ ही में आपके वो प्रोजेक्ट फाइल आपको वगैरह बनानी पड़ेगी। साथ में खेल के लिए भी आपका रहता है। खेल के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, एडमिशन के टाइम में आपका चाहिए होता है, एडमिशन किस तरीके से होता है वो भी मैं क्लियर करूंगा। थोड़ा पैसेंस रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो खेल सर्टिफिकेट है, जैसे आप किसी भी स्कूल में अगर आप, जैसे मैंने क्लियर किया है, फर्स्ट में क्लियर किया, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहां के जो पीटीआई टीचर है वो आपको इन चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर करते हैं। अगर आपके पास में डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर सर्टिफिकेट है या आपके पास में स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको एडमिशन के टाइम में काफी ज्यादा छूट मिलती है, ये देखने को मिलता है, वो मैं क्लियर भी करूंगा, ठीक है। साथ ही में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल 20 कॉलेज है, बीपीएड की 20 कॉलेज है, बीपीएड एमपीएड हो गया, इसकी टोटल 20 कॉलेज है। तो यहां से भी आप कर सकते हो। कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कोर्स करवाया जाता है जिसके एडमिशन जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। जब स्टार्ट होंगे तो आपको मैं क्लियर करूंगा। बाकी जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है उसके लिए मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा। फीस का मैंने क्लियर कर दिया। अब यहां पर बात करते हैं, देखो इसके लिए फिटनेस आपका टेस्ट होता है।
ध्यान रखना फिटनेस टेस्ट होता है जब आप एडमिशन लोगे। एडमिशन के लिए जो मैंने एलिजिबिलिटी है वो मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको इस तरीके से आपकी फीस रहने वाली है, जैसे 13,000 कुछ रहेगी, साथ में रजिस्ट्रेशन फीस है 5,000 रुपए आपकी रहने वाली है। उसके बाद में आपकी जो एलिजिबिलिटी है कि 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, ST SC के लिए 45% होनी चाहिए। उसी के साथ में फिटनेस टेस्ट है वो भी क्लियर करना होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। फिटनेस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर मेल के लिए बात करें, देखो मेल के लिए बात करें तो मेल को 12 मिनट में यहाँ पर 2200 मीटर की दौड़ करवाई जाती है, तो आप आसानी से कर सकते हो। 12 मिनट में 2200 मीटर की जो दौड़ है यानी 2 किलोमीटर 200 मीटर आप आसानी से कर सकते हो। महिलाओं के लिए 12 मिनट में 1800 मीटर की दौड़ करवाई जाती है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्वालिफाई किया जाता है। क्वालिफाई करने के बाद में आपकी वरीयता सूची एक तरीके से जारी की जाती है। अब इसमें कुछ यहाँ पर राहत दी जाती है। देखो जो स्टूडेंट जैसे फर्स्ट में आपकी जैसे फिटनेस टेस्ट हो गया, उसमें जैसे आपने एलिजिबल हो गए, ठीक है। एलिजिबल होने के बाद में जैसे मान लीजिए आपकी 30 सीटें हैं, 30 सीटों के बाद में आपकी 25 सीटें ऑलरेडी भर चुकी है और काफी छात्र फेल हो चुके हैं। अगर 5 सीटें भी आपकी खाली रहती है तो जो फेल स्टूडेंट है उनको वहां पर एक तरीके से मौका दिया जाता है दोबारा से फिटनेस टेस्ट, डायरेक्ट नहीं, फिटनेस टेस्ट दोबारा से देकर, वही जैसे महिलाओं के लिए 1800 मीटर, पुरुषों के लिए 2200 मीटर, वो फिटनेस टेस्ट आप दोबारा से देकर आप जो 5 सीटें हैं उनके लिए आप योग्य हो जाते हो, आप वो 5 सीटों पर एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। ये आपको छूट दी जाती है। अब यहाँ पर मेरिट किस तरीके से बनती है, ठीक है। मेरिट का काफी छात्रों के मन में डाउट रहता है कि सर जैसे मैं खेल सर्टिफिकेट लगाऊंगा, मेरे ग्रेजुएशन की साथ में कुछ पोस्ट वगैरह लगाऊंगा, मतलब कि मेरे कितने मार्क्स हैं वो मैं लगाऊंगा, तो किस तरीके से बनता है। देखो आपका अंडर ग्रेजुएशन में यानी कि यूजी में आपके जो नंबर है वो आपके 60% नंबर आपके लिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है CPED हो गया, साथ में DPED हो गया। अगर खेल सर्टिफिकेट है आपका 1 वर्ष का आपके पास में अगर है तो आपका 5% वहां पर जोड़ा जाता है। उसी के बाद में खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम नंबर यानी जो स्टेट लेवल का है, साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, उसके 35 नंबर आपके जुड़ते हैं, तो इसके हिसाब से आपकी जो मेरिट है वो निकलती है एडमिशन के टाइम पर। जो मेरिट लिस्ट निकलती है गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं। प्राइवेट में तो आप सीधा ले सकते हो, वहां पर फीस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर फीस आपको कम देखने को मिल रही है। जैसे 13,000 मैंने क्लियर किया, 13 से आप डायरेक्ट मानो तो 17-18,000 आपकी टोटल फीस रहती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में फीस आपकी ज्यादा रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से आपको फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, साथ में आपकी वरीयता सूची निकलेगी। उसके बाद में आपकी मेरिट किस तरीके से बनती है वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर जॉब पोजीशन आपकी क्या क्या रहती है। देखो अगर आप बाई चांस BPED कर लेते हैं, प्राइवेट के लिए भी क्या पोजीशन रहेगी, टीचर्स भी बन सकते हो, आप ट्रेनर बन सकते हो, आप एजुकेटर बन सकते हो, यानी एक तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर बोल सकते हैं या एजुकेटर बोल सकते हैं। काफी जो स्टूडेंट रहते हैं या कोई बड़े टीनेजर रहते हैं उन सभी को एक तरीके से जो सिखाया जाता है कि PT वगैरह किस तरीके से करते हैं, व्यायाम किस तरीके से करते हैं, योगा वगैरह किस तरीके से करते हैं। थोड़ा बहुत मतलब योगा के बारे में उसका अलग से कोर्स होता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल बता सकता है, ठीक है। साथ में मैसेंजर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मैनेजर्स हो गया, कोच हो गया, ये सब कुछ यहाँ पर जॉब आपकी पोजीशन इसमें रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसको लेकर देखो मैंने CPED DPED से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया। अब ये कोर्स से रिलेटेड आपकी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से क्या कुछ होता है, ठीक है। अब आपको मैं कॉलेज बता देता हूं कि कौन कौन सी यहाँ पर कॉलेज रहती है। देखो सबसे पहले अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एडमिशन करवाया जाता है। लास्ट ईयर भी स्टार्ट हुआ था, जो कि अगस्त के मिड में स्टार्ट हो गया था और काफी लेट तक चला था। 28 अगस्त तक आपकी जो फोरम है वो चले थे, उसके बाद में जो फोरम की डेट है वो भी बढ़ाई गई थी। और उससे रिलेटेड मैंने टेलीग्राम पर एक नोटिफिकेशन डाल रखा है कि किस तरीके से यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहती है, तो एक बार उससे वीडियो को मतलब कि जो नोटिस है PDF है उसको जाकर ओपन करके देख लेना, वहां से आपको और भी कुछ चीजें सीखने को मिल जाएगी। अब देखो सबसे पहले LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि जालंधर में है, उसके द्वारा BPED कोर्स करवाया जाता है। साथ में राजस्थान में बात करें तो कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी होगी कोटायम में, ठीक है, यहाँ पर कोटायम में इसके द्वारा भी BPED कोर्स करवाया जाता है। उसी के बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हो गई जो लखनऊ में है, इसके द्वारा भी करवाया जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, इनके द्वारा BPED कोर्स है। CPED DPED साथ में MPED वो करवाया जाता है। BPED का तो कंफर्म है, बाकी और कोर्स का आप देख लेना, ठीक है। बाकी आप सभी छात्र बोलोगे तो आपके लिए एक और अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर दूंगा कि बाकी और भी जो अदर कोर्सेज है उनके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एक तरीके से ये कोर्स करवाती है। साथ में जैसे
राजस्थान में सिंगानिया यूनिवर्सिटी हो गई, इनके द्वारा भी ये कोर्स वगैरह है वो करवाया जाता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कोर्स करवाया जाता है। साथ ही में हरियाणा यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हो, यानी हरियाणा में भी काफी यूनिवर्सिटी है, वहां से भी आप ये बीपीएड कोर्स है वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर खेल सर्टिफिकेट आपका जरूरी होता है। ध्यान रखना, जिन स्टूडेंट्स के पास में खेल सर्टिफिकेट है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे बीपीएड के लिए अप्लाई कर पा रहे हो तो आपने जैसे ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने 12th पास कर रही है तो आप डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले सकते हो, नहीं। आपके पास में खेल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। खेल सर्टिफिकेट है, उसके नंबर भी आपके जुड़ते हैं, काफी ज्यादा नंबर जुड़ते हैं। और खेल सर्टिफिकेट में भी आपका फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान या थर्ड पोजीशन आपकी रहनी चाहिए, यानी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन आपकी रहनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा ही एक तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को है वो आपको हाई करना है तो उसके लिए आपकी पोजीशन है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी आपकी रह सकती है। ठीक है, बाकी देखो जितने भी डाउट थे मैंने इस वीडियो में आप सभी छात्रों को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। काफी ज्यादा मुझे मेहनत भी लगी है इस वीडियो को बनाने में और आप सभी के जो डाउट है वो भी क्लियर हो चुके हैं। कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।